हेलो दोस्तों, आइए आज हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करें। यह क्वेश्चन एग्जाम्पलर्स से लिया गया है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से, क्लास 11 मैथमेटिक्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन tan x plus sec x is equal to 2 cos x lying in interval 0 to 2 pi, closed interval 0 to 2 pi। मतलब क्लोज इंटरवल 0 to 2 pi में इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होंगे। सोल्यूशन क्या होंगे ये बात नहीं है, नंबर ऑफ सोल्यूशन यहाँ पर पूछा जा रहा है। ओके, आइए अब देखें, इसे सॉल्व करें। tan x plus sec x is equal to 2 cos x। This implies sin x by cos x plus 1 by cos x is equal to 2 cos x। tan x होता है sin x by cos x, right? This implies sin x plus 1 is equal to 2 cos x into cos x। यहाँ बहुत केयरफुल होना है क्योंकि हमने cos x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है। cos x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और वैसे भी cos x इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर cos x इक्वल टू 0 होगा तो वैसे केस में tan x और sec x डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पर cos x 0 नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया है। द नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया? 1 plus sin x is equal to 2 into cos square x। इसे मैं लिख सकता हूं 2 into 1 minus sin square x। ध्यान दीजिए, दिस इज 1 plus sin x is equal to 2 into 1 plus sin x into 1 minus sin x। अगर मैं एक तरफ ले आऊं इनको, तो 1 plus sin x minus twice 1 plus sin x into 1 minus sin x इक्वल टू 0। तो 1 प्लस साइन एक्स मैंने कॉमन ले लिया, इधर क्या आ गया? 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस साइन एक्स। दिस इंप्लाइज 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस प्लस 2 साइन एक्स इज इक्वल, एंड ये हो गया साइन एक्स प्लस 1 इंटू 2 साइन एक्स माइनस 1। ओके, तो यहाँ पर सिंपली दो फैक्टर आ गए हैं हमारे पास, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट पेज पर फिर थोड़ा सा काम करें। क्या है?
साइन एक्स प्लस वन इन साइन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये इम्प्लाई करता है साइन एक्स प्लस वन इज इक्वल और साइन एक्स प्लस वन, दिस इम्प्लाइज साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और साइन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ एक ये जो फैक्टर है यहाँ इसे करेक्ट करना होगा। हेलो, ये यहाँ पर है माइनस साइन इज वन बाई, अब अलग अलग डिस्कस करें। साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू हेलो, साइन एक्स अगर माइनस वन है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 3π/2। क्यों? क्योंकि हमारा एक्स गिवन है, हमें कहाँ सोचना है, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2π में सोचना है। 0 to 2π में साइन एक ही बार माइनस वन होता है 3π/2, ठीक है। एक्स इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू माइनस वन मीन्स एक्स इक्वल टू 3π/2, ये है हमारा कंडीशन। और ऐसे केस में क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट cos x is equal to 0, which is not acceptable, which is not acceptable। ठीक है, cos x तो 0 हो नहीं सकता, तो अगर sin x माइनस वन है तो cos x 0 है, ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओके, तो अब रह गया हमारे पास sin x इज इक्वल टू 1/2 और हमें सोचना है 0 से 2π के बीच। तो हम ऐसा करें कि ग्राफ बनाए sin x का, ये है sin x का ग्राफ 0 से π/2 के बीच में, और एक ग्राफ बना लें। एक ग्राफ तो हो गया sin x का y इक्वल टू साइन एक्स, और दूसरा है y इज इक्वल टू 1/2। ओके, अब देखिए ये दूसरा ग्राफ है y इज इक्वल टू 1/2। तो 0 से 2π के बीच मैंने साइन ग्राफ खींचा है, ये है 0, ये है पाई, ये है 2π। और तो ये जो आप रेट देख रहे हैं ये ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स का, और ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये है y इक्वल टू 1/2। ये दोनों कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2 बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर आप और अच्छी तरह सोचिएगा, ये दोनों पॉइंट क्या है, एक पॉइंट है π/6, हालांकि ये पूछा नहीं इस क्वेश्चन में, और दूसरा होगा 5π/6। बट एनीवे इस इंटरवल में साइन 2 बार 1/2 होगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ओके, तो यहाँ पर हम कई चीजें देखते हैं, सोचने के लिए हम यहाँ मजबूर होते हैं। क्या इस क्वेश्चन का मैसेज क्या है, एक तो ये मैसेज है कि y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हमें जानना चाहिए, दूसरा y इक्वल टू 1/2 का ग्राफ भी जानना चाहिए। फिर एक और फैक्ट हमने क्या देखा, एक ये फैक्ट है, एक ये फैक्ट है,
एक फैक्ट क्या है कि साइन यदि इफ साइन इज -1 cos x इज 0, ये तीसरी बात। और एक बात और इस क्वेश्चन में हमने देखा है जो मैसेज कि किसी इक्वेशन को हम 0 से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते बोथ साइड्स, ओके। और फिर 0 से नहीं कर सकते दोनों तरफ मल्टीप्लाई, एक ये बात है। तो 1 2 3, फोर्थ फैक्ट क्या है, ये 1 ये 2 ये 3। फोर्थ क्या है, यू कांट मल्टीप्लाई एन इक्वेशन बाय 0 ऑन बोथ द साइड्स। और एक पांचवा फैक्ट क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फैक्ट और देख लीजिए, एक इंटरवल में इन वन कंप्लीट पीरियड साइन अटेंड्स every positive value twice except 1, except the maximum value, that is, अगर 1 नहीं है, 1 के अतिरिक्त सारे वैल्यूज को, सारे पॉजिटिव वैल्यूज को साइन 2 बार अटेंड करता है अपने एक पीरियड, ठीक है। और वैसे ही -1 को अगर छोड़ दें तो सारे निगेटिव वैल्यू को साइन 2 बार अटेंड करता है अब एक पीरियड। ये 5 नतीजों के साथ अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, देन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड what is this question, and we can completely understand the question, and we can just utilize it to develop our concept. किसी भी क्वेश्चन को मैक्सिमम एनालाइज करना चाहिए, मैक्सिमम समझना चाहिए, ओके। ये रहा हमारा क्वेश्चन और हमने इसको देखा और हमने कुछ नतीजे भी इसमें निकाले। कौन कौन से नतीजे निकाले हमने, हमें साइन एक्स का ग्राफ जानना चाहिए, y इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू 1/2। फिर हमने क्या देखा, एक और नतीजा क्या देखा कि साइन जब -1 होता है cos x 0 होता है। और फोर्थ बात हमने क्या देखी, हमने फोर्थ क्या किया, हमने फोर्थ ये देखा कि किसी भी इक्वेशन को आप 0 से दोनों तरफ नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, ऐसा करेंगे तो इक्वेशन यूजफुल नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिफ्थ बात हमने क्या देखा, बहुत इंपॉर्टेंट, साइन का क्या कैरेक्टर देखा कि अपने एक पूरे कंप्लीट पीरियड में साइन हर पॉजिटिव वैल्यू को 2 बार अटेंड करता है, लेकिन 1 को नहीं, 1 उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू को छोड़ दें तो अपने एक पीरियड में साइन हर पॉजिटिव वैल्यू को 2 बार अटेंड करता है। वैसे ही अगर मिनिमम वैल्यू -1 को छोड़ दें तो अपने एक कंप्लीट पीरियड में साइन हर नेगेटिव वैल्यू को 2 बार अटेंड करता है। तो ये हो गए 4-5 नतीजे इस क्वेश्चन से निकाले हैं, ठीक है। इतना अगर हम एनालाइज करें किसी भी क्वेश्चन को, कैन डेवलप आवर कॉन्सेप्ट वेरी क्विक, ओके।